मित्रों मित्रों वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, विषय लेके आया हूँ वीडियो में, ज्योतिष के नियम विचार जाने। ज्योतिष क्या क्या विचार रखता है जीवन से संबंधित, क्योंकि ग्रह ही है हमारे जीवन के चक्र के साथ साथ चलते हैं। चाहे अच्छा फल हो, चाहे बुरा फल हो, उच्च फल हो, चाहे निम्न फल हो, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो ग्रह से संबंधित होती ही हैं। जीवन ग्रह के बिना नहीं रह सकता। कोई भी इस मृत्यु लोक में, इस प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो ग्रह के अकॉर्डिंग ही कार्य करती हैं। ग्रह ऐसा है तो आप ऐसे हैं, ग्रह वैसा है तो आप वैसे हैं। हर स्थिति में ग्रह की दृष्टि में आप रहते हैं। तो विचार ज्योतिष कहता है कि अपने विचार को उस तरह रख लो कि ग्रह तुम्हारे कभी विपरीत जा ही ना पावे, खराब ही ना हो। तो उन्हीं पर आज चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो ये रहा मेरा जो विषय, ज्योतिष के नियम विचार क्या है। नंबर 1 पर आप जब ध्यान देंगे तो बिना स्नान किए, ध्यान रखना, बिना स्नान किए, अच्छा ये हल्का नहीं है, इसको जो लोग कर रहे हैं उनको देखो और करके आप अपने अंदर बदलाव जो है उसको मिलाओगे तब समझ में आ जाएगा। बिना स्नान किए पूजा करना, श्रृंगार करना, यात्रा करना, अध्ययन करना, दान करना, ये सब क्या होता है, व्यर्थ की श्रेणी में जाता है। यानी न तो अब न तो मृत्यु उपरांत तब कोई फल नहीं होता है, 0% होता है। तो क्या इतना ही हानि है? नहीं। पूजा, श्रृंगार, यात्रा, अध्ययन और दान आयु को भी घटाता है। आयु और विवेक, विवेक जो क्या होता है, ज्ञान के बाद जो हमें बुद्धि प्राप्त होती है वो, ये 2 चीज़ों का घटाता भी है। ठीक है, तो इनसे कदापि भी आप संबंध न रखें। ठीक है, हाँ इनमें कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे बाल्य अवस्था अगर किसी का है, वो भी कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक लिया गया है। 14 वर्ष के बाद नियम के दायरे में व्यक्ति आ जाता है। अब 14 वर्ष क्यों लिया गया? जन्म से 7 वर्ष तक माता पिता के अधीन जातक होता है और 7 से 6 वर्ष यानी 7 6 13 वर्ष तक व्यक्ति जो है बाल्य हट की श्रेणी में आता है। तो इसलिए इसको नहीं लिया गया है। बाकी जब 14 वर्ष हो जाए यानी पूर्ण युवावस्था में आने लगे वो, तो यानी कि कुमारपन खत्म हो जाए, तब ये नियम लागू उसके लिए होता है। और खासकर ये नियम गृहस्थ जीवन के लिए है, बच्चों के लिए तो लागू नहीं होता। तो आप इन नियमों का पालन करें। अगर जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे उनको आसपास पड़ोस ऊपर नीचे आगे पीछे देखकर आप उन चीज़ों को ध्यान ले सकते हैं। नंबर 2, भोजन हमेशा करें या कराएं तो भूमि पर कराएं। इससे किस ग्रह से संबंधित है? ये गुरु ग्रह से संबंधित है ये मित्रों। अगर गुरु ग्रह को खराब करना है किसी प्रकार से, तो गुरु ग्रह किसका, अध्यात्म का कारक है, धन का कारक है, संतान का कारक है और परंपरा का कारक है, सिद्धांत का कारक है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक विचारधारा में हमें सुचारू रूप से यानी सभ्यता जो होता है उसको अगर चलाएं देखें तो वो भी गुरु के अधीन होता है। तो भोजन हमेशा करें या कराएं, यानी खुद करें या कराएं तो भूमि पर ही कराएं। इससे गुरु ग्रह क्या होगा, अपना आशीर्वाद आपको देगा और आपके पास जो जो उसका कारक है वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। बढ़ोतरी आने से नहीं होता है, बढ़ोतरी सही उपयोग करने से होता है। आ जाए करोड़ों, लेकिन उपयोग गलत करोगे तो करोड़ों भी आपके लिए 0 के बराबर ही रहने वाला है। तो गुरु क्या करता है, उपयोग करने का सही तरीका सिखाता है मित्रों। जिसका गुरु खराब रहेगा उसका पैसा चाहे करोड़ों आए चाहे अरबों आए, उस जिस प्रकार आता है उसी प्रकार उसका चला भी जाता है, क्योंकि उसके पास ना तो धर्म होता है, ना सिद्धांत होता है, ना परंपरा होती है। इसी कारण से उसका वो खर्चा हो जाता है। नंबर 3, गुरु, संत, शास्त्र, राजा। ठीक है, ये 4, गुरु, संत, शास्त्र, राजा आदि के सिद्धांत नियम का विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे कौन सा ग्रह खराब होता है, सूर्य। सूर्य ग्रह आपको अगर खराब करना है तो इनसे विरोध आप ले लीजिए। इनके नियम, सिद्धांत, परंपरा, निष्ठा, इन पर कभी भी विरोध न जताएं। जैसे उदाहरण तौर पे आप ले लीजिए, आज के तौर पर राजा कौन है, नरेंद्र मोदी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। तो वो है, भले ही हम विपक्षी पार्टी के हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उनके द्वारा सिद्धांत नियम हमारा जो पास हो गया उसका हम विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो राजदंड हो जाएगा। ठीक है, गुरु क्या है, जीवन और सिद्धांत को बदलने का काम करता है गुरु। अगर आप गुरु धारण नहीं करते हैं तब तक आप क्या है, अपने स्नेहीजन परिवारजन के अधीन रहे। गुरु के जब धारण करने के बाद गुरु जो दिशा देता है उसी को पकड़कर आप आगे बढ़ते हैं। तो गुरु अगर अच्छा बुरा कुछ भी सिखाए, लेकिन वो क्या है, तुम्हें आगे बढ़ोतरी करने में हेल्प करता है। संत क्या करता है, सत्य की घटना को अवगत कराता है तुम्हें। शास्त्र क्या है, राह दिखाते हैं।
अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं। तो इन सब का हम विरोध करेंगे तो हमारा सूर्य चौपट हो जाएगा, तो आत्मबोध यानी आत्मा का कारक सूर्य होता है, आत्मबोध हमारे अंदर से मिट जाएगा। नंबर 4, शनि ग्रह खराब होने पर काले रंग, काले वस्तु, काले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग, अगर शनि खराब है और साथ में काले रंग का आप प्रयोग कर रहे हैं तो शनि आपको क्या करेगा, पीड़ित करता रहेगा, कभी भी छोड़ेगा ही नहीं, वो आपको अच्छा फल देने का काम ही नहीं करेगा मित्रों। तो इसलिए जब भी शनि ग्रह आपको खराब मिले, चाहे वो जन्मांक चक्र में हो, गोचर में हो, कहीं भी हो, तो इन काले रंग के वस्तु, व्यक्ति, स्थान से दूर रहना चाहिए। नंबर 5, राहु ग्रह खराब होने पर कुत्ता, बिल्ली, चटपटा स्वाद, परपंच से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये सभी राहु के कारक हैं जो आपके नजदीक को लाने का काम करेंगे। और उसी क्षण अगर राहु खराब है आपका, तो इनसे अगर दूरी बनाएंगे तो राहु आपको क्या करेगा, बर्बाद करके ही छोड़ेगा। नंबर 6 की बात करता हूं। सूर्य चंद्र गुरु खराब होने पर, सूर्य चंद्र गुरु ये 3 ग्रह अगर किसी के खराब हैं या मंदे हैं, कमजोर स्थिति में बैठे हैं, तब आपको करना क्या है, तावीज, झाड़ फूंक से दूर रहना है। गुरु, सूर्य चंद्र गुरु जिसका बहुत मजबूत होता है, उसके साथ अगर झाड़ फूंक के नाम पर कुछ गलत भी हो जाता है ना, तो उससे कोई हानि नहीं होती। लेकिन जब ये खराब है, उसी क्षण आपके द्वारा अगर कोई किसी ने कुछ कर दिया तो मौत भी हो जाती, कई बार ऐसा होता है। भूत प्रेत बाधा उसको बहुत ज्यादा सताती है, इसलिए आपको ताबीज, झाड़ फूंक से दूर रहना चाहिए। नंबर 7, बुध ग्रह खराब होने पर बच्चों, जानवरों, विद्वानों और किन्नरों, इन 4 लोगों का सम्मान आपके जीवन में आ जाना चाहिए अगर आपका बुध खराब है। ठीक है, बुध खराब होता है तो विवेकहीन हो जाता है पुरुष, मूर्खता की श्रेणी में चला जाता है, उसका शिक्षा कमजोर हो जाता है, व्यापारिक जीवन जो होता है, वाणिज्य जीवन होता है, वो नगण्य हो जाता है, कमा नहीं पाता व्यक्ति, रोजगार के लिए तरसता है, भटकता रहता है। तो बच्चों, जानवरों, विद्वानों और किन्नरों का सम्मान करना चाहिए, जिससे बुद्ध आपका मजबूत हो जाए। नंबर 8, मंगल ग्रह खराब होने पर क्रोध, ईर्ष्या, जलन, लालच, इन 4 चीजों से आप बचाव रखेंगे तो मंगल आपका कभी मंदा नहीं होगा, खराब नहीं होगा मित्रों, और पावरफुल में आएगा। नंबर 9, शराब, मांस, वैश्यालय और जुआ, इन 4 जगहों पर अगर आप जाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इनका संसर्ग करते हैं, साथ करते हैं, तो शनि ग्रह और शुक्र ग्रह को भड़काने का काम करते हैं। यानी आपका शनि अच्छा फल दे रहा है, आप कहीं अच्छा नौकरी कर रहे हैं, कोई कोल कारखाना, फैक्ट्री कारखाना चला रहे हैं, लेकिन आप इनका अगर संसर्ग कर लेंगे, साथ कर लेंगे, तो शनि और शुक्र दोनों आपको क्या है, भड़का हुआ मिलेंगे, उद्दंड के रूप में कार्य करना चालू कर देंगे। फिर आपको क्या होगा, बर्बादी के रास्ते पर लाने में उनको देर नहीं लगेगा। इसलिए शनि शुक्र को जितना सौम्य रखोगे, शांत रखोगे, अच्छे तौर पे, अच्छा हो लेकिन शांत हो, तो क्या होगा, उतना ही आपको फायदा मिलेगा, सुख सुविधा संपन्न जीवन मिलेगा। नंबर 10, ईश्वर की आराधना करने से सभी ग्रह शांत रहते हैं। तो जीवन में एक चीज ये ध्यान रखो, ईश्वर आराधना, उपासना, अर्चना, जो भी आप नाम लें, यानी कुल मिला के ईश्वर में आस्था रखना सभी ग्रह को शांत रखने का एक कुंजी है या सूत्र है, आप इसको माने। तो ये रहा वैदिक ज्योतिष के नियम और विचार, जो जीवन को सुगम और सरल बनाने का, सुखमय बनाने का गुण है, सूत्र है, विचार है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।